बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान अज़मत और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ आराई साहब। और प्रोग्राम हमारा ये है आज का होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर्म क्लिनिकल टिप्स के हवाले से। और मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि क्लिनिकल टिप्स के हवाले से, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के हवाले से आप गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान साहब अज़मत। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस कि हम पिछली तारीख की तरफ नहीं जाते, हम इसका जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की अहमियत और ज़रूरत जो है कब से शुरू हुई है और इसके लिए क्या क्या कोशिशें हुई हैं। हमारे आइन एक्ट 1965 में जो है होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का ये एक्ट जो है बनाया गया था। पाकिस्तान में महकमा सेहत के तहत 3 तरीका इलाज जो हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और तिब, ये तरीका इलाज जो है इनकी काउंसलें जो हैं मादे वजूद में आई हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज जो है जिसको MBBS कहते हैं, वो 1962 में जो है उसका एक्ट पास हुआ है जी। और होम्योपैथिक मेडिकल साइंस और तिब का जो है ये इकट्ठा एक्ट पास हुआ है 1965 का, जिसके तहत होम्योपैथिक मेडिकल साइंस को जो है वो कानूनी हैसियत दी गई और उसके तहत जो है कानूनी जो है मामला जो है आगे बढ़े हैं। अब आज जो हम होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की बारे में जो है वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के असूल क्या हैं जी और इसकी अफादियत क्या है और इसने वो अहमियत हासिल क्यों नहीं की है जो इसका राइट है और जो इसकी बुनियादी ज़रूरत है और जो इसका जो ज़ूद असर इलाज है वो उसको जो है इतनी तरक्की क्यों नहीं मिली है। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस जो है ये बिलमिसल तरीका इलाज है। हम फितरी इलाज है। फितरी इलाज है। वाह वाह। और हम मर्ज़ का इलाज नहीं करते हैं बल्कि मरीज़ का करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को मसलन बुखार होता है जी जी, तो एक मरीज़ आता है, वो कहता है जी मुझे तो प्यास बहुत लगती है। एक मरीज़ कहता है कि मुझे प्यास नहीं लगती है। एक मरीज़ कहता है यार मुझे तो दोपहर के टाइम बुखार हो रहा है। एक मरीज़ कहता है मुझे शाम को हो रहा है। जी जी। एक मरीज़ कहता है मुझे 24 घंटे में हो रहा है। तो ये हर मरीज़ में जो है बुखार की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिकल साइंस एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि मरीज़ का कुल्ली तौर पे इलाज करता है। वो एक बतौर यूनिट मरीज़ जो है वो उनके सामने होता है और उनकी अलामात लेकर फिर वो होम्योपैथिक दवाई जो है तजवीज़ करता है जी। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में जो है वो मिनिमम डोज यानी कम से कम मकदार की दवाई दी जाती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप ये समझें कि हमारा जो वाइटल फोर्स है जी या बैक्टीरिया जो मरीज़ पे अटैक करता है जी, उसकी जो क्वालिटी है वो एक माइन्यूट जरासीम है, बहुत छोटा माइक्रोन में होता है। तो आप ये इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हम अगर हाथी की खुराक बकरी को खिला दें तो बकरी मर जाएगी। जी जी। और अगर बकरी की खुराक जो जितनी वो घास फूस खाती है वो हाथी को खिला दें तो हाथी जो है कमज़ोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जब इलाज करना है तो जिस किस्म की आप जिसका आप इलाज कर रहे हैं उसके मुताबिक उसको डोज दें। होता यह है कि एलोपैथी में जो है वो ग्राम्स में जो है मिलीग्राम्स में दवाई दी जाती है, जिसका जो है ना फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं क्योंकि वो एक क्वांटिटी होती है। तो क्वांटिटी जब हमारी बॉडी में जाती है खाम की पोजीशन में आ जाती है तो वो जो है उससे जो है ना साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं और वो फिर बीमारी, एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी ये चल रही है। तो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की जो असूल हैं उसमें
हम पोटेंटाइज करते हैं। मसलन बेलाडोना हमारी एक दवाई है, हम उसको एक साइंसी तरीके से जी। उसकी मदर टिंचर बनाते हैं। मदर टिंचर बनाने के बाद फिर हम उसकी साइंसी तरीके से पोटेंटाइज करते हैं और उसकी दवाई जो है हम 6 में, 12 में, 30 में, 1000 में, 1 लाख तक जो है ना वो दवाई की पोटेंसी तैयार होती है। तो जिस किस्म का मर्ज़ हो, जैसी जैसी अलामात हों, एक जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, वो उसके मुताबिक जो है वो मरीज़ को दवाई तजवीज़ करता है। इसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ को जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इस वजह से होम्योपैथी में कहते हैं कि इसका जो है ना नुकसान नहीं है। हाँ जी, गो के कोई अगर गलत दवाई दी जाए तो उसका नुकसान होता है, लेकिन बड़ी माइन्यूट होता है और बड़े देर बाद जो है उसका असर होता है। तो इसलिए कहते हैं कि एलोपैथी के मुकाबले में होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। तो एक तो ये हमारा बुनियादी फ़लसफ़ा है। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैनीमन ने इसकी इजाद की है और वो पहले MBBS डॉक्टर थे। एलोपैथी तरीका इलाज के जो है वो तालिब इल्म थे और उसके जो है फिजिशियन बने। उसने जब देखा कि यार ये हम दवाई देते हैं और इसके नुकसानात आ रहे हैं, तो इसके नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है, तो जहाँ से जो है ना वो उसकी ये फ़लसफ़ा जो होम्योपैथी का इजाद में आया। तो ये आज पूरी दुनिया में जो है होम्योपैथी का तरीका इलाज जो है वो जारी है और उसके जो है वो उससे लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इसको आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया गया है। इसके लिए पहले तो 1965 में इसकी कौंसल, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो है मुख्तलिफ नामों से जो है पहले बोर्ड बना, फिर कौंसल बनी और ये इसके फिर कॉलेजेस जो है वो बनाए गए। लेकिन पाकिस्तान के वसाइल महकमा सेहत के महदूद होने की वजह से वो एलोपैथिक तरीका इलाज से बाहर नहीं निकल सकी है। वहीं पे रिसर्च हो रही है उसकी, वहीं पे उनके जो है वो मेडिकल की तालीम पे तवज्जो दी जा रही है, वहीं पे जो है वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ जो है डॉक्टर्स को जो है वो तालीम दी जाती है। जी जी। अब फंड ना होने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान जो है और ख़ुसूसन महकमा से जो है इधर नहीं बढ़ सका है। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि वो जो बीमारियां रुकनी चाहिए थी वो नहीं रुक सकती हैं, क्योंकि एलोपैथिक तरीका इलाज में जो है आज जो एक दवाई बनाई गई है 10 साल बाद, 15 साल बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाती है कि भाई इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत आ गए हैं, इसमें नुकसानात बहुत हो रहे हैं, इस वजह से जो है अब दवाई जो है तब्दील हो रही है। और पहले ये आपको पता है कि पहले जो सिर्फ ये भी एलोपैथी में टिंचर दिया करते थे। जी जी। फिर जनाब इसकी जो है एंटीबायोटिक जो है ग्रेड 1, ग्रेड 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, अब जो है ये को एंजाइम तक पहुंच गई है। जी जी। तो ये जो है दवाई मुसलसल एक वक्त के बाद तब्दील करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि बैक्टीरिया जो है वो साइड इफ़ेक्ट उसके जो है ये पैदा होते हैं कि वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जी। कि वो दवाई काम नहीं करती। मसलन आज एक मरीज़ को हमने दी 0.5 मिलीग्राम, तो फिर आगे जो है उसको 1 ग्राम देनी पड़ जाती है, फिर आगे 2 ग्राम देनी पड़ जाती है। इस तरह जो है ना वो डोज बढ़ाते रहते हैं ताकि उसके जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वो जब
रेजिस्टेंस होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। जी जी। अच्छा, इसके लिए फिर एलोपैथिक तरीका इलाज में है वो बाकायदा जो है कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट होता है जी। कि भाई ये दवाई जो है ये इसके लिए कल्चर करवाया जाए, पता चले कि भाई बैक्टीरिया कौन सा है। जी जी। जब बैक्टीरिया का पता चल जाता है फिर उसमें दवाइयों का जो है ना रेजिस्टेंस और सेंसिटेशन जो है वो देखी जाती है, वो दवाइयाँ जो है उसके साथ कि ये फलाना बैक्टीरिया है, इसके लिए फलानी दवाइयाँ जो है वो काम करेंगी। वो डॉक्टर साहब एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, आजकल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन सी जगह पे कर रहे हैं? मैं आजकल जो है मुनीब मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। और वहाँ पे जो है मुझे 8-10 साल हो गए, तो वहाँ पे जो है ना इलाज जो है मरीज़ों का किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब मेरा आपकी खिदमत अक़दस में ये है, आप ये बताएं कि आपके पास कोई ज़ुकाम का मरीज़ आ जाता है और दो आ जाते हैं, एक कहता है कि मुझे सर्दी से ज़ुकाम बढ़ता है, दूसरा मरीज़ कहता है कि मुझे जी वो ऊपर कपड़ा ओढ़ने से आराम आता है। तो आप की होम्योपैथी साइंस में इन सिम्टम्स के बारे में आप क्या मेडिसिन तजवीज़ करेंगे? देखो, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का नहीं। मसलन आपने जैसे कहा कि भाई एक नज़ला ज़ुकाम वाला आता है, वो कहता है जी मुझे सर्दी बड़ी लग रही है। जी जी। एक मरीज़ आता है वो कहता है मुझे गर्मी बड़ी लग रही है। एक मरीज़ आता है कि वो कहता है मुझे छींकें बहुत आ रही हैं। जी। एक मरीज़ आता है वो कहता है जी मुझे सिर्फ पानी जो है ना वो नज़र और आंखों से भी पानी आ रहा है। आंखों से पानी आ रहा है। एक मरीज़ को आंखों से पानी नहीं जी, आ रहा है। तो ये जो सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक जो है होम्योपैथिक डॉक्टर जो है जी वो अपनी मटीरियल मेडिका के असूलों के मुताबिक वो दवाई जो है वो जब मरीज़ के सिम्टम ले लिए जाते हैं जी, तो फिर जो है वो डॉक्टर उसके मुताबिक जो है ना एक दवाई तजवीज़ करता है। तो किसी के लिए एक दवाई आ जाती है, किसी के लिए दूसरी दवाई आ जाती है। मसलन एक मरीज़ के लिए इलियम सीफा आ जाती है जी जी, लेकिन दूसरे के लिए आर्सेनिक एल्बम जो है वो दवाई होती है। एक को हम इलियम सीफा जो है वो 30 में देते हैं, जी जी। एक को हमने इलियम सीफा जो है वो 200 में देनी पड़ती है। जी। हम उसकी मरीज़ के मुताबिक जो है उसकी सेंसेशन देखते हुए, मरीज़ की इलामात देखते हुए, मरीज़ का जो है मिजाज देखते हुए, जी। टेम्परामेंट देखते हुए, मरीज़ को वो सारी जो है उसकी इलामात को जो है हम उसकी बॉडी पे इफेक्ट देखते हैं कि इस नज़ला ज़ुकाम का जो इफेक्ट है दीगर ऑर्गन्स पे कितना है। मसलन एक को नज़ला ज़ुकाम लगता है तो उसका गला ख़राब हो जाता है जी। एक को लगता है उसका गला ख़राब नहीं होता जी। एक मरीज़ होता है उसको जो है वो अपना उसके लंग्स जो है अफेक्ट हो जाते हैं, उसमें जो है बलगम आना शुरू हो जाती है, उसमें जो है आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उसको सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो मसला है कि इन चीज़ों को सामने सिम्टम को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो दवाई मरीज़ के लिए तजवीज़ करते हैं। जी। तो ये होम्योपैथी मेडिकल साइंस जो है ना एक साइंस भी है और आर्ट भी है। जी जी। साइंस कैसे है कि इसको बाकायदा एक प्रूविंग की डॉक्टर गई। साहब थोड़ा सा वक्फे की तरफ हमने जाना है और आपको दोबारा तकलीफ देंगे और फिर वक्फे के बाद दोबारा इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। वक्फे के बाद हाजिर हैं तो डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ रई साहब मेरे साथ हैं। होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर्म जो है डॉक्टर साहब क्लिनिकल टिप्स के वाले से या दूसरे और कोई जो आपके प्रोग्राम है उसमें क्या रोल अदा कर रहा है? होम्योपैथिक फिजिशियन फोरम कसूर हमने कसूर के लिए जो है बनाया था। उसके 2-3 हमारे मकसद हैं। पहला हमारा मकसद ये था कि हम स्टडी सर्कल बनाएंगे ताकि हम होम्योपैथ डॉक्टर बैठ के आपस में एक डिस्कस किया करेंगे कि भाई कौन सी दवाई जो है कहाँ पे ज़्यादा काम कर रही है जी और किन हालात में ज़्यादा काम करती है, ताकि एक जो है वो नॉलेज जो है वो शेयरिंग हो। क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना ये खुदादा सलाहियत है जी। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि शफा मिन जानब अल्लाह ताला है। तो ये कहना कि ये डॉक्टर जो है ज़्यादा कामयाब है, ये ज़्यादा कामयाब नहीं है, ये एक खुदादा सलाहियत है। जी जी। एक डॉक्टर दवाई देता है,
उससे आराम नहीं आता। जी जी। वही डॉक्टर दूसरा दवाई देता है, दूसरा डॉक्टर उसको दवाई देता है तो उससे वो आराम आ रहा उससे है। आराम आ जाता है। तो ये शिफा मिन जानब अल्लाह ताला है। जी जी। समझे, शिफा अल्लाह ने देनी है और वहीं से शिफा जो है ना वो आगे बढ़नी है। तो मैं ये बता रहा था होम्योपैथिक मेडिकल साइंस एक साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस कैसे है, मसलन इसके असूल बनाए गए जी कि इसकी जो है हमने मेडिसिन कहाँ से हासिल करनी है। जी। क्रूड फार्म में जो है हम मुख्तलिफ मिनरल्स हासिल करते हैं, मुख्तलिफ एनिमल किंगडम्स की तरफ जाते हैं हम, प्लांट किंगडम की तरफ जाते हैं जो हमारे प्लांट्स हैं, जी जी। मुख्तलिफ जड़ियाँ बूटियाँ हैं जिसमें मेडिकेशन की जो है वो कुव्वत होती है। जी जी। उसको जो है वो उसका पहले बायोलॉजिकल नॉलेज हासिल किया जाता है, गुड। फिर हम जो है ना उसको इकट्ठा करते हैं। मसलन एक प्लांट है, उसके अद्वियाती असरात जो है उसके पत्तों में है जी। लेकिन एक पौधा जो है उसकी अद्वियाती असरात जो उसकी जड़ों में है, उसकी जड़ों में या तने में है, या उसके तने में है, जी जी, या उसके फल में है। जी जी। हाँ जी। तो यानी कि ये बायोलॉजिकल हम जो है ना उसको नॉलेज हासिल करने के बाद हम उसको हासिल करते हैं। जी जी। उसको हासिल करने के बाद फिर एक मदर टिंचर बनाने का एक असूल होता है। जी। उसके लिए जो है असूल जो है बाकायदा बनाए गए हैं साइंसी तरीके से, उन असूलों के तहत उसको मदर टिंचर जो है वो तैयार किया जाता है। जी जी। हाँ जी। और जिस तरह साइंसी तरीका होता है कि इसकी जो है हम ट्राइचुरेशन करते हैं और पुटेंटाइजेशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रैचुएशन और पुटेंटाइजेशन जो है ये अमल है अलग-अलग। ज़रा थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश करूँगा कि पुटेंटाइजेशन का अमल जो है वो आप कैसे करते हैं? पुटेंटाइजेशन के लिए जब हमारा मदर टिंचर तैयार हो जाता है जी, तो फिर हम देखते हैं कि इसकी पोटेंसी जो है उसका कुव्वत जो है वो कितनी है मदर टिंचर में। जी। तो हम जो है उसके मुताबिक जो है उसके लिए हमारे पास डेसिमल तरीका है और सेंटिमल दोनों तरीके हैं। डेसिमल तरीके में हम जो है ना 1 और 10 की रेशो से जो है वो दवाई बनाते हैं। ये डेसिमल जो है, डेसिमल जो है। जी जी। और जो सेंटिमल स्केल है उसमें हम 1 और 100 का जो है ना वो रेशो के साथ पुटेंटाइजेशन करते हैं। बिल्कुल। समझे। तो ये 2 तरीके जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। इसके लिए आगे डॉक्टर एनिमल ने जो है ना अपनी आखिरी उम्र में 50 मिलीसीमेल स्केल जो है वो भी बाकायदा इजाद किया था, मुतारफ कराया था। उस पर भी जो है वो काम हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है जी जी कि ये जो साइंस है या जो हमारा मेडिकल की रिसर्च है जी, ये हुकूमत की लगाव से, हुकूमत के अखराजात से, हुकूमत की इमदाद के बगैर नहीं आगे बढ़ सकती है। उसकी मिसाल ये है कि आप देख लें MBBS डॉक्टर है जी, उसके लिए बाकायदा रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, उसके लिए बाकायदा ड्रग सेंटर्स बनाए गए हैं, उसके लिए बाकायदा जो है ना वो साइंटिफिक तरीके से जो है उसकी लैब बनाई गई हैं, उसमें बाकायदा उस पर रिसर्च होती है और उस रिसर्च के बाद जो है वो फिर आगे दवाई जो है तैयार होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया पोटेंटाइजेशन का अमल, और जो ट्रैचुएशन का अमल है वो ज़रा थोड़ा सा आप बताएं कि वो ट्रैचुएशन का अमल आप कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ट्राइचुरेशन जो है कुछ हमारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जी, जो कि पानी में या अल्कोहल में या लिक्विड चीज़ में जो हल नहीं होती हैं जी। उसके लिए फिर हमारा जो मेथड बताया गया है जी जी, वो है ट्राइचुरेशन का। हम उसको ट्राइचुरेट करते हैं, उसे खर्ल करते हैं। वो आप किस में बनाते हैं? वो हम जो है वो फिर उसके लिए जो है हम बाकायदा जो है शुगर मिल्क लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शुगर मिल्क में जो है हम उसे ट्राइचुरेट करते हैं। जी जी जी। और उसके लिए भी एक बड़ा साइंसी मेथड है, अगर मैं उसको बताना चाहूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो वो ट्राइचुरेट करते हैं हम जी, और बाकायदा वो साइंसी तरीके से ट्राइचुरेट करके जी, फिर हम जो है उसकी जो है ना पहले 1x पोटेंसी बनती है,
वो हम ट्राइचुरेट 1 और 9 के मेथड से जो है ना वो तैयार करते हैं, क्योंकि 1 और 99 के मेथड से वो फिर उसमें जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जी जी। तो क्वांटिटी को कम रखते हुए हम 1x 2x 3x जो पोटेंसी तैयार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब ये मसलन 6x के बाद जो है ना ये हम इसको जो है ना लिक्विड में ले आ सकते हैं। जी, तो फिर जी। हम उसको लिक्विड में ले आके पोटेटाइजेशन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यार हम इसको डेसिमल तरीके से निकाल के सेंटीमल तरीके की तरफ ले जाते हैं जी। ताकि उसकी जो है मकसद ये होता है कि हम मिनिमम डोज जी को इख्तियार करते हैं। और मिनिमम डोज को इसलिए इख्तियार करते हैं कि जिसका हम इलाज कर रहे हैं बैक्टीरिया है मसला, जी उसकी साइज जो है माइक्रोस्कोप में आपको नजर आएगी। जी या हमारी बॉडी में वाइटल फोर्स है। जी मसलन हमारे जिस्म में जो है एक कुव्वत है। जी। अब हमारे वाइटल ऑर्गन्स किडनी है, लंग्स है, जी ब्रेन है, जी जी। ठीक है ना, हार्ट है, इसलिए दीगर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन मतलब ये होता है कि अगर एक ऑर्गन जो है डेड हो जाए तो फिर तो इंसान जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि उसने बुनियादी तौर पे मसलन किडनी अगर आपकी फेल हो जाए तो आप चंद हफ्ते या चंद महीने गुजार सकेंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गुजारिश छोटी सी है कि आप ये बताएं कि होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ये तो बड़ा फितरी इलाज है, इलाज बिलमिसल है। मैं तो बड़ा मुतमिन हूँ इससे, बल्कि आवाम भी अब काफ़ी हद तक आवाम में शऊर आ चुका है और लोग होम्योपैथिक दवाई की तरफ आ रहे हैं। आप ये बताएं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करने के दौरान क्या आया परहेज़, तेज़ मिर्च मसाला जात की कोई परहेज़ करना पड़ता है या चल जाएगा काम? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि परहेज़ जो है ना ये हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। जी। आज कल जो है 50% अमराज जो है इस परहेज़ ना करने की वजह से है। जी जी। हम कभी चाय पी रहे हैं, कभी बोतल पी रहे हैं, कभी जनाब कहीं से हम जो है वो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, कहीं से जनाब हम जो है वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये ना इस किस्म के कभी हम जो है खुराक जो है इतनी खा लेते हैं। आप देखें ना शादी ब्याह में कैसे हम खाना खाते हैं, जी समझे, तो वो जो है ना हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान देते हैं। जी। तो परहेज जो है आप इलाज करवाएं या ना करवाएं, परहेज जरूरी है। परहेज जो है ना आप अपने लाइफ में रखेंगे तो आपको कम से कम मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी और इतदाल के साथ मुतदिल होकर चलें। बाकी इलाज के साथ जी, दवाई जी। आप जब खा रहे हैं, जी मसलन किसी को अगर डायरिया हो गया है जी जी। तो आप रोटी वैसे ही खाते रहें, आप जो है अंडे वैसे ही खाते रहें, जी, आप जी। गोश्त वैसे ही खाते रहें तो जी, वो तो जी। नहीं ठीक होगा। हाँ नहीं होगा, लाजमी गाला आपको परहेज करना एहतियात पड़ेगा। लाज़िम है। एहतियात लाजमी है, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये एहतियात जो है ना ये आप बीमार हों या सेहतमंद हों, जी जी। दोनों सूरतों में आपने एहतियात रखनी है। जी, अगर जी। आप परहेज रखेंगे तो ये आप सेहतमंद अच्छा रहेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसा कि एलोपैथी में, एलोपैथिक मेडिसिन में लोग खाना खाने के बाद मेडिसिन लेते हैं किसी ख़तरे के तहत कोई मसला ना पैदा हो जाए, क्या आया होम्योपैथिक मेडिसिन जो है खाली पेट भी ली जा सकती है और इसके फ़वाइद क्या हैं? डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमारी कौम को जो है ना बताया ही नहीं गया कि आपने सेहतमंद कैसे रहना है। जी जी। ये हमारी बदकिस्मती है, हुकूमत की है और खुसूसन महकमा सेहत की है जी कि वो बताने से कासर है कि वो जो है कि आपने सेहतमंद कैसे रहना है। जी जी। एलोपैथी में जो दवाई दी जाती है वो है मटीरियल डोज। जी। तो अगर वो खाली पेट ली जाएगी तो मकसद है आपका कि खाम पोजीशन में वो होती है, खाम पोजीशन में होती है। इतनी खाम में नहीं होती, वो मिलीग्राम में होती है, मिलीग्राम में आ हाँ जाती जी। है, बिल्कुल। तो वो जो है वो जब वो ली जाती है ना तो वो फिर आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। जी जी। होम्योपैथिक जो है दवाई वो मिनिमम डोज होती है, माइन्यूट होती है, पोटेंटाइज होती है, जी। इसलिए अगर वो खाली पेट ली जाएगी, बल्कि हम तो सजेस्ट ही ये करते हैं कि आप खाली पेट लें। उसकी वजह ये है जी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी की जो वाइटल फोर्स है, जो कुव्वत है, जी। वो उस पे सर्फ हो रही होती है जी हजम करने के लिए। जी जी। तो ये अगर दवाई आपने सिर्फ होम्योपैथी ली है तो वो अगर आपने खाली पेट ले ली है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि पूरी बॉडी की जो कुव्वत है ना उस मेडिसिन को
अफेक्ट करने की तरफ गामजन हो जाएगी, समझे, वरना वो जो हमने खाना खाया उसके साथ मिक्स अप हो जाएगी। तो साबित ये हुआ कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है खाली पेट लेने से उसका फ़ायदे ज़्यादा हैं, और उन्हीं फ़ायदों की वजह से आपकी जो जिस्मानी ताकत है वो मज़ीद बढ़ती है, वाइटल फोर्स जो आपकी ज़्यादा होती है, जिसको कुव्वत मुदाफ़त भी हम कहते हैं। तो बात यह है डॉक्टर साहब कि आप ये बताएं कि आप मुनीब मेडिकल कम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको औकातकार क्या है, अगर किसी ने रब्ता करना हो तो ये रहनुमाई करें आवाम के लिए। इस सिलसिले में ये है कि वहाँ पे मैंने 2 मेथड रखे हुए हैं। एक तो मैंने टाइम रखा हुआ है जी कि वो उस टाइम जो है वो मुकर्रर किया हुआ है। जी जी। दूसरा जो है हम बाकायदा ऑनलाइन जो है वो प्रैक्टिस डॉक्टर पेशेंट के साथ जो है वो रब्ता रहता है जी जी। और वो पेशेंट को जो है उसके मुताबिक फिर हम टाइम दे देते हैं कि भाई आप फलाने टाइम पे आके अपना इलाज करवा लें। जी जी। तो ये आजकल जदीद दौर है जी। तो इस टेक्नोलॉजी से जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। जी अब बहुत सारे मरीज़ जो हमें अपने मर्ज़ जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन जो है वो हमें भेज देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उस सिम्टम जो मरीज़ ने भेजे हैं उसमें कोई सवाल करना हो तो हम पूछ लेते हैं, मज़ीद उसकी वजाहत जो है हम टेलीफोन पे लेकर और उसको जो है दवाई तजवीज़ कर देते हैं। जी जी। और हम फीस भी ऑनलाइन ही जो है वो हम उनसे मंगवा लेते हैं और फिर ऑनलाइन ही मेडिसिन जो है ना उसको हम भेज देते हैं, भाई ये आप ना मेडिकल स्टोर से जो है ना ये दवाइयाँ ले लें। डॉक्टर साहब आपने चूँकि यूनिवर्सल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की और हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, क्या आपके पास वहाँ भी चेकअप का सिस्टम था या है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। वहाँ भी हमने इसका जो है ना सिस्टम बाकायदा रखा था जी। वहाँ पे एजुकेशन और प्रैक्टिस जी जी दोनों को जो है ना हमने बाकायदा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। बस ये हमारी बड़ी आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हराई साहब तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, हमें बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ आपने चेयरमैन होम्योपैथिक फाउंडेशन में भी रहे हैं और पाकिस्तान सेंटर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कराची 1984 में आप DHMS आपने किया और ये आप मैं समझता हूँ कि सारी उम्र आपने पढ़ने में लगा दी और खिदमत खल्क में लगा दी। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। और इसके बाद मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा हमारा छोटा सा वक्फा है, इस वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपसे मालूमात मज़ीद लेंगे। वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर हैं। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ चल रहा है, पाकिस्तान में इसकी तरक्की की रुकावट जो है वो असल वजह क्या है? हालांकि वो पाकिस्तान में काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई भी हुई है, मगर इसमें तरक्की नज़र नहीं आ रही, इसकी मेन काज आप बता सकते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है कि हम होम्योपैथिक मेडिकल तरीका इलाज से कौम को फ़ायदा क्यों नहीं दे सके। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं होम्योपैथ कैसे बना। जी जी। मैं 1980 में जी मुझे अस्थमा हो गया था। मेरे सीने से ना ची ची की आवाज़ें, सीटी की आवाज़ें जो है ना वो निकलना शुरू हो गई। लंग्स प्रॉब्लम भी, लंग्स प्रॉब्लम जो है ना वो मुझे जी, पैदा हुई। एलोपैथी इलाज में जनाब उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया जी। लेकिन 8 दिन बाद फिर वो अटैक हो गया मुझे। जी मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा ख़राब है, क्योंकि आपके लंग्स ही ना रहे तो आप क्या काम करेंगे। जी जी। तो मैं एक दिन गुजर रहा था तो मैंने पाकिस्तान सेंटर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का बोर्ड पढ़ा। मैंने कहा यार होम्योपैथी इलाज है, ये क्या इलाज। मैं वहाँ चला गया जी। वहाँ पे जो है ना वो जब मैंने उसको समझा और वहाँ पे डॉक्टर से उसने मुझे दवाई दी तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। जी जी। ये जो कहते हैं ना कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है सुस्त इलाज है, सुस्त इलाज नहीं है जी। असल में बात यह है कि कुव्वत मुदाफ़त को उभारने के लिए कितना टाइम लगता है। अच्छा, उसके लिए जो है कितनी पोटेंसी जो है वो देनी है। जी जी। जब ये 2 चीज़ें जो है आप होम्यो फिजिशियन जो है उसको डिसाइड कर लेगा तो वो फौरी आराम होता है। मसलन किसी को नज़ला लगता है ना, उसके छींकें आती हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3
घंटों में उसकी छींकें बंद कर देता हूँ। इसी तरह जो है बुखार है, तो बुखार भी जो है 24 घंटे में हम जो है ना उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसको आगे उसका इलाज है। हमने क्योंकि ये एलोपैथी तरीका इलाज में है कि फौरी आराम देना है जी, तो होम्योपैथिक डॉक्टर से भी लोग आवाम मरीज ये चाहते हैं कि फ़ौरन हमें आराम मिलना चाहिए। जी जी, तो उसके लिए हमने पहले जो है वो उसको जो है रिलीफ देना है, हम रिलीफ की तरफ जाते हैं, पहला स्टेप हम लेते हैं जी। उसके बाद हम उसको क्योरेटिव इलाज की तरफ लेके जाते हैं कि यार ये मर्ज क्यों हुआ था और इसकी वजूहत क्या है। हम मरीज़ को बताते हैं कि यार ये जो है ना आपको जो आराम थोड़ा सा मिला है ना, ये आराम नहीं है, ये आपको हमने सुकून दिया है कि दवाइयाँ दे के। तो आपने अगर सेहतमंद रहना है तो आप इसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लें। आपका इसका जो है ना आगे क़ुव्वत मुदाफ़ित को, आपकी वाइटल फोर्स को डेवलप करना है ताकि आपको ये मर्ज जो है ना आइंदा ना हो। जी जी। अच्छा, जब वाइटल फोर्स का मुकम्मल इलाज हो जाता है उसके बाद फिर मर्ज वापस आ जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारा पानी नहीं सही है, हमारी खुराक नहीं सही है, हमारा रहन सहन सही नहीं है, जिसकी वजह से आजकल हमारी खुराक में केमिकल बहुत आ गया है, यूरिया बहुत आ गया है। तो पहले भैंसों को जो है छोड़ दिया जाता है जंगलों में जाके ना, चारा खाती थी, जड़ी बूटियाँ खाती थी, उनके दूध में असरात आते थे। अब भैंसों को जो है वो हम जो है वो उसको बांध कर खिलाते हैं, उसमें जो है वो जो उनकी खुराक होती है उसमें केमिकल होता है, और वो जो फसल होती है वो जो 3 महीने में बनती है वो 1.5 महीने में बन जाती है। वो इस किस्म की दवाइयाँ डालते हैं, इस किस्म केमिकल डालते हैं, तो उसके असरात जो है ना आते हैं, तो ये बीमारी जो है ना फिर वापस आती है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो है जब हम इलाज करते हैं तो मरीज के अंदर जो बीमारी होती है ना वो भी सामने आ जाती है, तो हम उसका बर वक्त इलाज कर लेते हैं। एलोपैथी में बीमारी दबती रहती है यकदम जो है ना वो फिर पता चलता है उसका जो है ना इलाज बड़ा लंबा हो जाता है। अब लंबे इलाज का जो है आप ले लें, शुगर को ले लें, एलोपैथी में पूरी उम्र दवाई खानी पड़ती। तो ये जो इल्ज़ाम है ना होम्योपैथिक मेडिकल साइंस वर्क में यार ये डॉक्टर साहब कोई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ये कंसेप्ट आम सा होता जा रहा है कि क्विक एक्शन, फौरी रिलीफ क्या आया इन मेडिसिन में मिलता है? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। देखो जो है ना फौरी एक्शन और फौरी रिलीफ तो एलोपैथी में ही है। होम्योपैथी में जो रिलीफ हम देते हैं ना वो हम फौरी रिलीफ तो ये है ना कि 10 मरीज आए जी जी तो 10 के 10 सही हों जी, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे नहीं है। होम्योपैथी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है जी। हमने जो मेथड ये बनाया है रिलीफ का, ये भी एक जो है ना बड़ा माइनर सा होता है। अक्यूट डॉक्टर साहब अक्यूट डिजीज जो है उसमें तो फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। उसमें हम रिलीफ देते हैं। मिसाल के तौर पे एकोनाइट है, नेपलेस है, और ये मेडिसिन जो है 24 आवर में कोई भी डिजीज हो ये कंट्रोल करती है। आपकी एकोनाइट नेपलेस जो है, देखो ना हमारी एकोनाइट जो है दवाई जी जी, उसमें जो सिम्टम है ना सडन अटैक जी, सडन अटैक पे जो है ना वो कहीं कोई भी मर्ज होगा हम उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको रिलीफ देगी। अब उसके हम पोटेंसी को तजवीज़ करना होता है कि कौन सी पोटेंसी देनी होती है। तो ये जो लम्हा होता है ना पोटेंसी को तजवीज़ करने का, ये बड़ा औखा भी होता है और फिजिशियन का जो है ना इम्तिहान भी होता है जी। तो दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की ये खुदादा सलाहियत भी होती है डॉक्टर की तरफ, वो उसके मिजाज को जो है ना समझने में कोताही नहीं करता है। अच्छा, तो मैं ना आ रहा था इस तरफ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज पाकिस्तान में क्यों नहीं फैला जी। उसकी जो है ना बुनियादी वजह तो ये है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान और महकमा सेहत की कोताही और गफलत है जी। जब आपने एलोपैथिक तरीका इलाज जो 1962 का एक्ट आपने बनाया जी, आपने उसको तरक्की दी, अच्छी बात है, देनी चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट एड होनी चाहिए क्योंकि फौरी मरीज को रिलीफ मिलना चाहिए। अब फौरी रिलीफ के बाद उसको फिर अब क्यूरेटिव ट्रीटमेंट चाहिए, यहाँ आके जो है ना वो काम रुक जाता है जी। एलोपैथिक तरीका इलाज में कहते हैं कि जब उसको रिलीफ मिल गया ना वो कहते हैं यार ये क्यूरेटिव ही है जी, वो मर्ज फिर आ जाता है वापस सही। और उसके बाद दूसरी बीमारी आ जाती है। शुगर की दवाई खाते खाते जो है हार्ट के डिजीज, किडनी के और ऑर्गन के जो है ना डिजीज पैदा हो जाते हैं जी। तो
होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ना, वो जब हम दवाई देते हैं तो उसके अंदर जो कोई एक कमी बेशी होती है या उसके अंदर कोई डिजीज़ होती है जी, वो भी सामने आ जाती है, वो भी अपनी सिम्टम जो है ना का मरीज़ है ना इजहार करता है, तो फिर हम उसकी जब दवाई दे देते हैं तो बर वक्त उसका इलाज हो जाता है। जी जी, होम्योपैथिक जो है 1965 के एक्ट में बाकायदा इसको जो है वो कानूनी हैसियत दी गई, इसके साथ तिब को भी दी गई। जी जी, तो होम्योपैथिक तरीका इलाज के ये इसको कानूनी हैसियत मिलने के बाद इसकी जो है पहले बोर्ड बनाया गया था, फिर इसको नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का नाम दे दिया गया। जी, जनरल ज़ियाउल हक ने होम्योपैथिक तरीका इलाज के ना फंड रखा, जिसकी वजह से ये जितनी आपको होम्योपैथी नज़र आ रही है ना, ये हमारे आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक की जी महरून मिन्नत है कि उसने बाकायदा इसको जो है परवान चढ़ाने की जो है कोशिश की। और उसकी वजह यह थी कि वो कहते थे कि मेरे वालिद साहब जो है ना होम्योपैथी की अद्वियात जो है इस्तेमाल करते थे और उन्होंने बाकायदा अपनी ड्राइंग रूम में रखी हुई थी और उसके मुताबिक अपना इलाज करते थे। जी जी, कहता है वहाँ से मैं मीठी मीठी गोलियाँ खाया करता था, और मुझे आज भी याद है। तो मैं चाहता ये हूँ कि होम्योपैथी इलाज जो है ना वो आगे बढ़े। वो उन मीठी मीठी गोलियों के फायदे से वाकिफ थे ना, बात तो ये है ना। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने इस सिलसिले में, होम्योपैथी के सिलसिले में मज़ीद क्या काम किया है? अच्छा, हम जो है ना ये समझते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जी, बगैर हुकूमत के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता है। देखो ना, मैं एक रिसर्च करता हूँ या आप एक रिसर्च करते हैं जी, तो वो उसको कौन मानेगा? सही है, उसका बाकायदा पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है। जी, ठीक है, उस नोटिफिकेशन के तहत जो है फिर वो उसकी रिसर्च होती है। जी जी, उसको फिर जो है ना बाकायदा उसका जो है थीसिस बनता है, फिर उसको जो है पब्लिश किया जाता है और फिर वो उस पे जो है ना डिस्कशन होती है, तो वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो एक अपनी रिसर्च का हिस्सा बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटी सी गुजारिश है, ये जो नौसोड़ दवाई मेडिसन आपकी, जैसे वो आप वैक्सीन वगैरह जैसे एलोपैथी में है, और आपकी जो नौसोड़ दवाएं मेडिसिन हैं वो तकरीबन कितनी होंगी, उनकी तादाद कितनी होगी? हमारी होम्योपैथिक तरीका इलाज में तो बहुत सारे नोट्स हैं। हाँ जी, लेकिन एलोपैथी में जो नोट्स हैं वैक्सीनेशन के नाम पे है। वैक्सीनेशन के नाम से, बिल्कुल। तो वो जो है ना, ये वैक्सीनेशन जो है होम्योपैथी में बेहतरीन वैक्सीनेशन है, और ये वैक्सीनेशन जो एलोपैथी की है उससे बड़ी सस्ती है। हम अगर मरीज को वो वैक्सीनेशन वो नो सोर्स दे दें जी, तो वो मर्ज जो है ना वापस नहीं आता। वेरी गुड। हाँ जी, तो उससे जो है ना वो बाकायदा एक अच्छी सेहत जो है ना वो मरीज को मिलना शुरू हो जाती है। तो ये पाकिस्तान में जो है बदकिस्मती ये है कि इस पे जो है ना रिसर्च नहीं हो सकी। अब ये चंद सालों से जो है ना होम्योपैथी को FSC लेवल पे जो है एडमिशन का कानून पास हुआ है। बड़ा अच्छा हुआ है ये। हाँ, लेकिन हमारे जो इसमें ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं जो कि मैं उन्हें कहता हूँ कि ये होम्योपैथिक माइंडेड नहीं है बल्कि बिजनेसमैन है। वो उन्होंने FSC लेवल पे होम्योपैथी के दाखिलों की जो है मुखालफत की। हाँ जी, और जिसकी वजह से हमारा 1-2 साल ज़ाया हुए। हमारे ये जो बिजनेसमैन आए इधर, जिन्होंने सिर्फ होम्योपैथी को कमाई का जरिया बनाने की कोशिश की, उसने जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस थे वो उस लेवल पे जो है वो ना बन सके जिस लेवल पे वो होना चाहिए। यार्ड स्टिक जो है गवर्नमेंट ने दिया था। जी जी, हुआ ये है कि उस यार्ड स्टिक को जो है फॉलो नहीं किया जी, और उसकी मंजूरी दे दी गई। और मंजूरी क्यों दी गई कि उसकी जो है ना उन्होंने कीमत ले ली, जिसकी वजह से महकमा सेहत ने कहा कि इनको जो है ना दफन ऐसे ही करेंगे कि इनकी तालीम जो है वो ख़त्म हो जाए, इनका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो कम हो जाए, क्योंकि जब पढ़े लिखे हों पर डॉक्टर नहीं आगे आएंगे तो लाजिम अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। जब अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो अद्वियात के जो असरात हैं, अद्वियात की जो हमें फ़ायदा मिलना था वो भी नहीं मिल सका। जी जी, उसका नतीजा ये निकला कि होम्योपैथिक जो है वो उसको बदनामी का बायस बन गई। मसलन अगर 100 पे डॉक्टरों ने इम्तिहान पास किया है तो 90% को प्रैक्टिस ही नहीं आई।
प्रैक्टिस कैसे आती है इसके फलसफे को नहीं समझते। फलसफे, पहली बात इसके फलसफे को नहीं समझा बिल्कुल, गया, जो बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि एलोपैथी तरीका इलाज में हाउस जॉब क्यों रखा गया है? इसीलिए रखा गया है ना कि प्रैक्टिकल जो हो जाता है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। हाँ जी जी जी। लेकिन होम्योपैथी में जो है वो हाउस जॉब है, बराए नाम है। हाँ जी, एक सर्टिफिकेट जो है जारी हो जाता है कॉलेज की तरफ से या किसी होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ ये से। तो डॉक्टर साहब कौंसल फॉर होम्योपैथी जो है हुकूमत की तरफ से बनाई हुई, उनको चाहिए कि ये जो हाउस जॉब है इसको बड़ा गहरी नज़र से देखें और प्रैक्टिकल के बाद इसका भी बाकायदा इम्तहान होता है। अगर वो इम्तहान पास कर लेता है स्टूडेंट हाउस जॉब में, तो फिर ही देखो ना, आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें कि जो ये डॉक्टरी DHMS करने के बाद वो वहाँ अगर किसी ने रोपैट्री का 1 साल का कोर्स नहीं किया, 1 साल का डिप्लोमा वो भी है, रोपैट्री जो है खोलनी कैसे है, जब वो उसका वो रोपैट्री को ना समझेगा तो कैसे रिपैट्राइजेशन करेगा डिजीज़ की। तो ये तो बात आपकी सही है, हाउस जॉब जो है वो बराए नाम नहीं होना चाहिए, बाकायदा यही तो असल इम्तहान है डॉक्टर का। और ये दिल जमी के साथ स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को ये करना चाहिए। और इसके बारे में आपने वैसे जब किया DHMS, तो हाउस जॉब आपने कहाँ से किया था? बदकिस्मती देखो जी, उस वक्त हाउस जॉब था ही नहीं। ओहो, ये इसकी 2 वजूहत हैं। जी जी एक तो हमारे अंदर जो है वो अनपढ़ डॉक्टर आ गए, जी, होम्योपैथी डॉक्टर, जिन्होंने कहा कि पैसे कमाओ। उन्होंने जनाब वो अपना दाखला दिया, इम्तिहान लिया, पैसे जो है फीसों की जेब में डाल दिए। दुकानदारियाँ बन गई। जी जी। दूसरा एलोपैथ जो MBBS डॉक्टर ने या महकमा सेहत ने कहा कि उनको बेकार कैसे करना है, उन्होंने बेकार करने का एक रास्ता इख्तियार किया कि उन्होंने कहा इनकी तालीम अच्छी नहीं होगी, बेकार हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो बेकार हो जाएंगे, इनका हाउस जॉब नहीं होगा तो दाखले भी इन्होंने मैट्रिक आर्ट्स की, मैट्रिक आर्ट्स में दाखले होते रहे यार। बिल्कुल, एक डॉक्टर जी वो जी, भी मैट्रिक आर्ट्स यार, जी जी कितनी बड़ी बदकिस्मती है। जी जी। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें मिल के ना होम्योपैथिक तरीका इलाज को जो है ना आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं आज के प्रोग्राम के ज़रिए मैं जो होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, जो बेचारे जो है ना कोशिश करते हैं कि यार होम्योपैथी जो है आगे बढ़े, जी जी, लेकिन वो तबका जो होम्योपैथी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो होम्योपैथ डॉक्टरों में भी बैठा हुआ है। जी जी। और हमारे मेडिकल जो महकमा सेहत है उसमें भी बैठा हुआ है, वो हमें फंड नहीं दे रहा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपनी कौम का जो है ना फ़ायदा सोचे। जी जी। खुदारा अपनी कौम को जो है ना सेहतमंद माहौल दें ताकि यह है कम अखराजात में। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम चूँकि आखिरी मरहले में है और आखिरी मरहले की तरफ जा रहा है, मैं नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आप होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर्म C49 पे देखते रहें, ऑनलाइन देखते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Zaki Brothers